प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जित्या माई की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। दो बहनों की कथा, चूलिया और शेरनिया की कथा। तो गुरु भाई बहना, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में जितवाहन भगवान का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और इसे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। गुरु भाई बहना, एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम चुलिया था और एक का नाम शेरनिया था। तो गुरु भाई बहना, जो चुलिया थी वो छोटी थी और शेरनिया जो थी वो बड़ी थी। तो दोनों एक ही पिता के दोनों पुत्री थी और दोनों में आपस में कोई वैसा ज्यादा मिलता जुलता नहीं था। जो बड़ी बहन थी वो छोटे बहन को देखना पसंद नहीं करती थी। जो छोटी बहन थी वो बहुत भक्ति ज्ञान में आगे थी, पूजा पाठ में बहुत आगे थी। कोई पूजा पाठ करने के लिए उसे बहुत उत्साह रहता था, खुशी होता था और पूजा करने के लिए उसको हृदय जो था व्याकुल रहता था। कोई पूजा पाठ में उसे खुशी मिलता था। और ये जो बहन थी, बड़ी बहन शेरनिया, उसके पूजा पाठ हमेशा भंग किया करती रहती थी। हमेशा वो पूजा करने को बैठती थी या भगवान के भोग लगाने के लिए रखती थी। तो शेरनिया जो थी गुरु भाई बहना, ये जूठा कर दिया करती थी। उसके हाथ के भोग नीचे रखाते ही ये जूठा कर देती थी और अनजाने में चुलिया बेचारी भोग लगा दिया करती थी भगवान को, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं रहता था कि ये भोग जूठा है। तो भगवान भी उसे कोई दंड नहीं देते थे। जो भी दंड लिखाता था वो शेरनिया का। बहनें अब धीरे 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 दोनों बहनें बड़ी होने लगी। और जब दोनों बहनें बड़ी होने लगी, बड़ी हो गई, तो उसके माता ने उसके पिता से बोले कि सुनिए, मेरा तो दोनों पुत्री बड़ी हो गई है, दोनों विवाह के योग हो गई है, तो क्यों ना हम दोनों का विवाह कर दें। उसके पिता ने बोले कि हाँ, विवाह करने योग तो हो गई है, इसका विवाह तो अवश्य करना है, लेकिन अब वर ढूंढेंगे तब तो विवाह होगा। उसके पिता ने वर ढूंढने के लिए घर से बाहर हो गए और वर ढूंढने लगे। वर ढूंढते 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 एक गांव में एक राजा के घर में वो वर ढूंढने को लिए चले गए। वो राजा का दो पुत्र था और दोनों पुत्र से अपने पुत्री का विवाह तय कर दिए। विवाह तय कर दिए, दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से उसके पिता ने किए। शेरनिया का विवाह बड़ा बेटा से और चुलिया का विवाह छोटा से। दोनों का विवाह तय कर दिए और खुशी खुशी दोनों का विवाह कर दिए। जब दोनों का विवाह एक ही घर में हो गया तो गुरु भाई बहना, धीरे धीरे चुलिया का 7 पुत्र हो गया और 7 पुत्र जीवित रह गया। और शेरनिया का जो भी पुत्र होता वो सारा पुत्र जन्म लेते ही मृत हो जाता। और ये शेरनिया बड़ी दुखी रहती और बेचारी चुलिया अपने बच्चे के साथ रहती और जैसे सारा व्रत करती थी उसी तरह ये सारा व्रत करते रह गई। व्रत करती, जितिया व्रत करती, अपने बच्चे के प्रसादी देती और
वो खुशी खुशी व्रत करती, अपने बच्चे के साथ रहती। गुरु भाई बहना जो सियरनिया थी, चूलिया को देख बहुत जलस होती। इसे लगता कि मैं क्या करूं जो इसका बच्चा भी मृत हो जाए और इसका बच्चा भी मर जाए। एक दिन का बात है कि बेचारी चूलिया जितिया व्रत करी थी, नहाई खाई था और इसके साथ पांचों पुत्र ने चला गया वन में लकड़ी लाने को लिए कि हम वन में लकड़ी लाने जा रहे हैं। और ये जो सियरनिया थी, सियरनिया ने क्या किया कि इसको बच्चे के मारने के लिए वन में चली गई और इसका पांचों पुत्र को मार काट के एक गड्ढे में भर दी और भर के और झाँक दी। और उसका मूड़ी जो था, मूड़ी एक थैले में कर ले आई। गुरु भाई बहना जब थैले में करके मूड़ी ले आई और अपने बहन के हाथ में दे दी कि लो बहन, तूने तो उपवास में है, जितिया व्रत किया हो तो ले ओ, तेरे लिए मैं फल लाया हूं, नारियल फल लाया हूं। लो बहन, अपने पुत्र के लिए तूने जितिया व्रत किया है तो लो, ऐसा करो कि ये फल चढ़ा देना और जब तुम व्रत खोलना तो ये खोल कर देख लेना, इसमें तुम्हारे लिए हम फल लाए हैं। गुरु भाई बहना बेचारी चूलिया बड़े प्रेम से लेकर और खूंटी में टांग दी। खूंटी में टांग दी और ये जो इसका पांचों पुत्र था वो तो मृत पड़ा हुआ था और ये तो जल्लाद लगा के इसका पुत्र के मरवा ही दी, जल्लाद से मरवा कटवा के और जंगल में छुड़वा दी। गुरु भाई बहना शंकर भगवान और पार्वती, विष्णु भगवान, लक्ष्मी, सब कृष्णा जी, उनकी पत्नी राधा, सब व्याकुल हैं। ब्रह्मा जी, सरस्वती सब व्याकुल हैं कि अरे इस वक्त जितवाहन क्या कर रहा है, उसका ध्यान कहाँ है। उसका भक्त पे तो बहुत भारी आफत आ गया है, विपत्ति आ गया है और उसे ध्यान नहीं कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। उसे थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस वक्त मैं क्या करूं। उसे तो ये भी सोचना चाहिए कि मेरा भक्त पे इतना बड़ा मुश्किलें आ गया है, इस मुश्किलों को निवारण करना है। सब मिलकर भगवान भोलेनाथ के बोले कि हे महादेव जी, इसी क्षण आप जाके जितवाहन को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। आपका भक्त का पुत्र जो है वो वन में मृत पड़ा हुआ है, उसे आप जाके जिलाइए। गुरु भाई बहना उसी समय महादेव जितवाहन के पास गए और जाकर बोले कि हे जितवाहन, आप इस वक्त क्या कर रहे हो। जितवाहन बोले महाराज क्या हुआ। कहते हैं कि अपना नजरिया तो उठाकर देखिए, आपके भक्त के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, दुख उस पे पड़ गया है। जब जितवाहन अपने नजर उठाकर देखें तो देखते हैं कि बेचारी चूलिया का पांचों पुत्र तो जंगल में मृत पड़ा है और उसमें भी उसका सर से ध्वज अलग है, लेकिन सर नहीं, सिर्फ ध्वज है। और जितवाहन भगवान देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत अनर्थ हो गया। और उसी समय चूलिया के घर जाते हैं और चूलिया के घर जाके और खूंटी टंगा झोला में जो उसका मस्तक था वहां से ले आए और एक झोला उसी रंग का टांग दिए जिसमें सोने चांदी के गहने जेवरात से भरा पड़ा था। और उसके मस्तक को लाकर और सभी पुत्र में सबका मस्तक लगा दिए और अमृत जल छिड़क दिए, कानी अंगुली चीरकर और सब पे छिड़क दिए।
चुलिया का बेटा पांचों पुत्र वहां उठकर बैठ गया और बैठकर और कहने लगा, मासी 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 मासी। मौसी तो वहां थी ही नहीं, मौसी तो एक दुश्मन बन गई थी। गुरु भाई बहना, ये सियरनिया तो घर आ गई थी। अब जितवाहन भगवान कहने लगे कि हे बालक, आखिर इस सुनसान जंगल में तू क्यों आया था? बालक ने बताया कि मैं क्या बताऊं महात्मा जी, मैंने तो मौसी के साथ आया था वन में लकड़ी लेने को लिए। मेरी माता जीत्या व्रत उपवास में है और कल भोजन बनाने के लिए लकड़ी लेकर आया था, तो इसीलिए लकड़ी तो मैं गांठ में बांध रखी हूँ और मेरा लकड़ी भी यहीं पड़ा है, मेरा मौसी का पता नहीं। गुरु भाई बहना, जितवाहन भगवान ने बोले कि ठीक है, हम तुम्हें घर भेजा देते हैं। घोड़े सवार करके जितवाहन भगवान उसका पांचों पुत्र के भेजा दिए। पांचों पुत्र वहां चला गया अपना घर और जाकर दरवाजे पर माँ माँ करके आवाज दिया। घोड़ा क्षण में अंतर्ध्यान हो गया और पांचों पुत्र माँ को किवाड़ी खुलाने लगा। उसी समय चुलिया दरवाजा खोली तो पांचों पुत्र को देखकर कहने लगी कि बेटा, आखिर इतना रात के तू कहाँ था? बोला, माँ मैं क्या करूं, मासी के साथ वन में गए थे, मासी पता नहीं कब चल आई और मुझे तो एक व्यक्ति ने वहां उठाया और मुझे घोड़े सवार करके यहाँ तक पहुँचा दिया और वो घोड़ा अपना लेकर चला गया। चुलिया सोचती है कि ये तो लगता है कि मेरा जित भगवान ने मुझे मदद की और मेरा पुत्रों को यहाँ तक पहुँचाने में मदद किए हैं और पहुँचाए हैं। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ तो बेचारी जीत्या व्रत का पूजा की। पारण के दिन, जिस दिन व्रत खोलते हैं, ये चुलिया ने सारा सामान पूजा के लाई, चली गई नदी पे और नदी पे स्नान करके और जब लौटी तो देखती है, याद आया कि अरे मेरा बहन ने तो फल दिया था, तो देखते हैं फल है कहाँ। और जब देखने गई तो देखती है कि वो सब मस्तक तो जेवरात में बदल गए, आभूषणों में बदल गए और 5 फल भी उसमें पड़ा हुआ है, नारियल भी है। ए बेचारी क्या की चुलिया कि नारियल को उठाकर आपने पुत्र को दे दी और जो जेवरात गहना था वो पैर हाथ गले में पहन लिया और अपने बच्चों को पहना दिया। गुरु भाई बहना, ऐसा करके और बेचारी मुंह उठाने को लिए, व्रत तोड़ने को लिए बैठी थी कि उसकी बहन बार बार सोचती रही कि अरे मेरा बहन का तो रोने का आवाज ही नहीं, मेरा बहन का रोने का तो आवाज ही नहीं, कब रोएगी कब रोएगी। रोए का आस लगाई थी लेकिन उसे रहा नहीं गया। तो वो आकर बोली कि बहन, मैंने तुम्हें तो कल कुछ जेवरात गहने दिए थे और फल दिए थे, क्या तू उसे नहीं देखी? चुलिया कहती है, बहन मेरे गले में देखो, मेरा हाथ में देखो, मेरा पांव में देखो, मैं वही गहना पहना हूं। बोले ठीक है बहन, अच्छा किया। उसके बच्चे को देख तो इसका मुंह सूख गया और सोचती है कि अरे मैंने तो इसके बच्चे के मारने के लिए इतना कोशिश किया लेकिन फिर भी इसका बच्चा नहीं मरा, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मेरे पास तो लगता है कोई उपाय ही नहीं है और मेरा बच्चा एक भी जीवित नहीं रहता। इसका 7 पुत्र हुआ, 7 जीवित है और मेरा एक भी जीवित नहीं है। इसके लिए मैं अब करूं तो क्या करूं? उसका बच्चे को प्रसादी खाते देख, बहन को गहने पहने देख, ए और दुखी हो गई और घर आ गई और घर में सोचने लगी। सोचते 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 इसको लगा कि अब उसके सामने मुझे झुकना पड़ेगा। सियारिन जाके चुलिया से कहती है, हे बहन, कौन ऐसा व्रत तू करती हो जो कि तुम्हारा बच्चा नहीं मरता, पुत्र जीवित रह जाता है? मुझे भी बता
मैं भी उस व्रत को करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बच्चा को कई बार मार डाला लेकिन एक बार भी नहीं मरा, और मेरा बच्चा तो जो भी जन्म लेता है वो मर जाता है। बहन तू कुछ मुझे बता। शेरनिया से चुलिया बोली कि सुनो बहन, हम लोग तो दोनों बहन हैं, ये भी तुम्हें पता है, लेकिन मैंने जो व्रत करता था वो तू भंग किया करती रहती थी, मेरा व्रत पूरा नहीं होने देती थी। लेकिन बहन मैं कहती हूँ वैसा तुम भी करो, सच्चे मन से हृदय से भगवान को मान लो और तू भी व्रत रखो मेरे साथ, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा, जीवित रहेगा, गोद भरा रहेगा। एक कहती है कि बहन तू मुझे विधि बता। पूरी 1 साल के इंतजार करती रही। जब 1 साल बीता तो ये जो चुलिया थी, चुलिया बताई शेरनिया को कि बहन 7वीं के दिन हम लोग चलो गंगा स्नान करने, और गंगा स्नान करने गई। जब गुरु भाई बहना वो गंगा स्नान करने गई तो गंगा के घाट को पूजा की और जल में खड़ी होकर अंजलि में जल लेके भगवान से प्रार्थना की कि हे जितवाहन भगवान, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, जो गलती है कि वो क्षमा कर दीजिए और मुझे पुत्र की प्राप्ति दीजिए कि जो भी मेरा पुत्र गोद में भरा रहे। और भगवान इसका पुकार को सुन लिए। 8वीं का दिन पूरा निराजल रही और 9वीं का दिन पूरा निराहार व्रत रख के और व्रत खोली। जैसे विधि विधान के अनुसार सब कोई करते हैं सूर्य उगने के बाद, उसी तरह सूर्य उगने के बाद ये व्रत खोली और भगवान इसका पुकार को सुन लिए। ये भी गर्भवती रह गई और 9वां महीना के बाद ये भी पुत्रवान हो गई। शेरनिया भी जब पुत्रवान हो गई, इसका भी ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। तो शेरनिया सोचती है कि आज यदि हम बहन को कहना नहीं मानते तो हम पुत्रवान नहीं होते। यदि हम बहन को कहना पहले मान लेते, जलस नहीं होते, तो मेरा पुत्र जीवित रहता, मरता नहीं। और अपने बहन से माफ़ी मांगी और बताई कि हे बहन मुझे क्षमा कर दो, आज तेरा कहना मान के और मैं व्रत किया तो पुत्रवान हो गई, और यदि मैं तेरा कहना नहीं मानती तो मेरा कोख तो मराच ही रहता, मेरा गोद में पुत्र नहीं रहता। हे बहन जितना मैंने गलती किया हूँ तू छोटा होकर बड़ी बहन को क्षमा कर दो। छोटी बहन बोली, बहन गलती तो वही इंसान करता है जो गलती करने लायक होता है, माफ़ी भी वही करता है जो महान होता है। तूने तो मेरे साथ गलती किया, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा और तेरा पुत्र तेरा गोद में भरा रहे। तो गुरु भाई बहना, बच्चा तो मृत हुआ उसके ही गलती से, लेकिन उसके अंदर जलस रहता था, उसके अंदर ईर्ष्या रहता था चुलिया के लिए कि उसके कोई श्रद्धा नहीं, कोई भक्ति नहीं, सिर्फ ईर्ष्या रहता था और उसे लगता था कि इसका पुत्र कैसे जीवित है। लेकिन गुरु भाई बहना, कोई भी माँ को दूसरे के माँ के बच्चे के लिए वैसा मन में गलत नहीं सोचना चाहिए, उसका खुद भगवान दंड देते हैं। वैसा भगवान यदि उसका बच्चा मर गया तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा मर गया है तो उसका भी बच्चा मर जाए, क्योंकि वैसा सोचने से भगवान उसे बहुत बड़ा सजा देते हैं। गुरु भाई बहना, मनुष्य माफ कर देते हैं लेकिन भगवान माफ नहीं करते हैं, भगवान बहुत बड़ा सजा देते हैं। इसीलिए भगवान से डरना चाहिए लोगों को, और भगवान से डरकर और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का लाठी में आवाज नहीं होता है। गुरु भाई बहना, भगवान की सजा बहुत भारी होती है, भगवान का सजा से कोई बच नहीं पा सकता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा जरूर लिखिए। धन्यवाद।